फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो विषय है वो है द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाएं। इससे पहले हमने इसी अध्याय क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत प्राथमिक अथवा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थी, और आज हम ये जो सभी आर्थिक क्रियाएं रहती है इन पर फोकस करेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। द्वितीयक अथवा गौण आर्थिक क्रियाएं, जैसा कि आप सभी को पता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वो सभी आर्थिक क्रियाएं थी जिसमें मनुष्य संपूर्ण या पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, जिसमें वो किसी प्रकार का परिवर्तन न करके उन सभी वस्तुओं को जो संसाधन के रूप में हमें जंगलों या अन्य सभी प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होती है उनका यूं का यूं उसी रूप में उपयोग करता है बिना किसी परिवर्तन के। लेकिन द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में कुछ संशोधन करके या उनके नवीन निर्माण द्वारा चीजों में परिवर्तन करके उनके मूल्य में वृद्धि कर एक नई वस्तु का निर्माण करता है, और उसे द्वितीयक अथवा गौण आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य ग्रहण इत्यादि मानव की प्राथमिक क्रियाएं हैं, और इनसे प्राप्त उत्पाद प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। गेहूं, चावल, कपास, फल, लकड़ी, धातु, मछली इत्यादि प्राथमिक उत्पाद है। प्रकृति में पाए जाने वाले इन कच्चे पदार्थों में से बहुत कम का ही प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जा सकता है। अतः जरूरी है कि इस कच्चे माल का हाथ अथवा मशीनों की सहायता से रूप बदला जाए और उन्हें पहले से अधिक उपयोगी बनाया जाए। जैसा कि हमें ये पढ़ के पता चलता है कि प्रकृति से हमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिसका मनुष्य उपभोग कर सकता है, लेकिन यदि मनुष्य उन कच्चे माल को प्रत्यक्ष रूप से उपभोग ना कर पाए तो उसमें थोड़ा बदलाव करके उसके रूप को बदल कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर वह उसका उपभोग करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य विभिन्न आर्थिक जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनको संशोधित करता है। उदाहरण के लिए कपास का उपयोग कर वह अनेक प्रकार के कपड़ों का निर्माण करता है, जिससे उसका सूत का रूप में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। इसी प्रकार खाद्यान्न से जो लोह प्राप्त होता है उसे अनेक प्रकार की मशीनें, उपकरण बनाकर वह उसका उपयोग करता है, जिससे वो अधिक मूल्यवान होता है, और इस क्रिया को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और सभी ये जो क्रियाएं होती है जिसमें हम संसाधनों का रूप बदलकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं, उसके मूल्य में वृद्धि करते हैं ताकि उसका अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सके। इस क्रिया को मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण की क्रिया भी कहा जा सकता है। और सेफ्टी पिन से लेकर मशीनें, औजार, रेल की पटरियां, समुद्री जहाज, भवन निर्माण जैसी सभी वस्तुएं लौह पदार्थ से बनाई जाती है, या आप कह सकते हैं खनिजों और विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। समुद्रों, वनों एवं पशुओं से प्राप्त पदार्थों के बारे में भी यह बात सच है। अतः स्पष्ट है कि जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण अथवा प्रोसेसिंग करके नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो इन्हें द्वितीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, जब विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन प्राथमिक पदार्थों को प्रसंस्करण या प्रोसेस करके उसका विनिर्माण करते हैं और नई उपयोगी मूल्यवान वस्तुओं की रचना करते, जिससे हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं पूरी हो सकती है, उन्हें द्वितीयक क्रियाकलाप कह सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण बात है प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण, जो कि द्वितीयक क्रियाओं को जन्म देते हैं। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाकलापों का संबंध तीन चीजों से होता है। नंबर एक, विनिर्माण। विनिर्माण में हम विभिन्न प्रकार की प्राथमिक वस्तुओं को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम उनका नई चीजों का निर्माण करते हैं, और वे जो नई चीजें होती है विनिर्माण के बाद या प्रोसेस के बाद हमें जो प्राप्त होती है उनकी एक तो उपयोगिता बढ़ जाती है, दूसरा उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है, और वो हमारी पहले की अपेक्षा अधिक आवश्यकताओं को संपूर्ण करने की क्षमता रखती है। और इस प्रकार से ये जो तीन चीज है, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों शब्द मिलके द्वितीयक क्रियाकलापों को संपूर्ण बनाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप कौन से है और इनका क्या
मतलब है। तीर्थ क्रियाकलाप बुद्धि और कुशलता से जुड़ी सेवाएं है। मिस्त्री से हम अपनी बाइक या स्कूटी ठीक करवाते हैं। बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज कराते हैं। मांगलिक कार्यों में कैटरर या हलवाई हमारे लिए भोजन बनाता है। वकील कानूनी राय देते हैं और अध्यापक स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसी प्रकार ड्राइवर, रसोई, बैंकर, वित्त विशेषज्ञ, अभिनेता, व्यापारी, धोबी, नाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि व्यवसायी होते हैं जो शुल्क का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की सेवाओं को कुशलता, अन्य सैद्धांतिक ज्ञान एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मानव संसाधन सेवा सेक्टर का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि अधिकांश तीर्थ क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षण विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं द्वारा होते हैं। तीर्थ क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। इन सेवाओं द्वारा चीनी अथवा इस्पात जैसी मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है जिनका उपभोग किया जाता है। अतः हम इस सारे जो यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको पढ़कर हम ये समझ सकते हैं तीर्थ आर्थिक क्रियाकलापों में केवल सेवाओं का व्यापारीकरण होता है। सेवाओं का अर्थात यहाँ पर मूर्त रूप में कुछ भी उत्पादन नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार के लोग जो कि अपने अपने कार्यों में ट्रेंड होते हैं या आप कह सकते हैं वो प्रशिक्षण लिए हुए होते हैं जो उस कार्य को करते हैं। जैसे कि वकील अपनी कानूनी राय देता है, उसके बदले पैसे लेता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा करके उसके बदले पैसे आप ये कह सकते अपनी सेवा देते हैं और उसके बदले पैसे प्राप्त करते हैं आय के रूप में। इसी प्रकार रसोईया है, बैंकर है, वित्त विशेषज्ञ, अभिनेता, व्यापारी, धोबी, ये सभी किसी भी प्रकार का मूर्त रूप में उत्पादन नहीं करते, बल्कि ये अपनी स्पेशलिटी या अपनी विशेषज्ञता के आधार पर सेवाएं देते हैं जिससे दूसरे मनुष्य उससे लाभ उठाते हैं और उसके बदले में उनको आय के रूप में कुछ पैसा देते हैं। इसमें वो परामर्शदाता भी हो सकते हैं या प्रशिक्षित विशेषज्ञ हो सकते हैं जो अपनी राय मशवरा के द्वारा भी पैसे प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर कि ये एक सेवा रूप है या सभी प्रकार की सेवा, जैसे कि प्राथमिक एक्टिविटीज में जहाँ मूर्त रूप में चीजें प्राथमिक संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं उनका उपभोग करते हैं। दूसरी ओर द्वितीय क्रियाकलापों में उसको विनिर्माण करके या प्रोसेस करके नई वस्तु बनाते हैं। तो इन दोनों के मध्य में ये आप कह सकते हैं एक एक्सेसरीज के रूप में कार्य करती है तीर्थ आर्थिक क्रियाकलाप, जो अपना इन दोनों ही क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे एक उत्पादनकर्ता को विभिन्न प्रकार की सेवाओं की कंपनी में जरूरत होती है तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मजदूर या विशेषज्ञ सेवा देते हैं, वो एक सेवा कार्य क्षेत्र में आता है और ये सभी तीर्थ क्रियाकलापों के ही भाग है। इस प्रकार से इसमें हमें बुद्धि और कुशलता की आवश्यकता होती है जिससे हम एक कार्य विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त कर विशेषज्ञ बन जाते हैं और उस प्रकार का कार्य कर अपनी आय अर्जित करते हैं। और सभी प्रकार कार्य जिसमें कोई उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवा रूप प्रदान किया जाता है वे तीर्थ आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। अतः एक विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादातर श्रमिक तीर्थ क्रियाकलापों से आजीविका प्राप्त करते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय क्रियाकलापों में कार्य करते हैं। चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप क्वेटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है और ये क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले कुछ वर्षों में आर्थिक क्रियाकलाप अति विशिष्ट और जटिल होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप है जो लगातार ही महत्वपूर्ण रूप से स्वयं ये वे उच्च बौद्धिक व्यवसाय है जो चिंतन, शोध तथा विकास के लिए विचार देते हैं। परिणाम स्वरूप इन क्रियाकलापों को अपना एक वर्ग बना गया परिणाम स्वरूप इन क्रियाकलापों का एक अपना एक वर्ग बन गया है जिससे चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। विश्व के अति विकसित और समृद्ध देशों में आधे से अधिक कर्मी ज्ञानोमुखी कार्यों में लगे हुए हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित व्यवसाय है जिनका विकास सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। चतुर्थ क्रियाकलापों के कुछ मुख्य उदाहरण है सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकरण, ये क्रियाकलाप, अनुसंधान इत्यादि। अतः चतुर्थ क्रियाकलापों से हमारा अभिप्राय अति विशिष्ट और जटिल चिंतन, शोध और विकास से संबंधित कार्यों से है जिसमें मनुष्य अनेक प्रकार के नए विचार देता है या नए विचारों का उत्पादन करता है या कोई एक ऐसा सिद्धांत देता है
जो समाज को मार्गदर्शन करता है। ये इतने उच्च श्रेणी और अति जटिल कार्य है जिसमें ज्ञानोमुखी कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके अनुसार वो सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें एक समाज विशेष को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। इसमें सभी प्रकार के चिंतक, शोधकर्ता और विकास से संबंधित पॉलिसी मेकरों को शामिल किया जा सकता है। आप मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये एक नए वैचारिक शोध का कार्य रहता है जिसमें मनुष्य किसी प्रकार का कोई उत्पादन तो नहीं करता, लेकिन एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अति जटिल बौद्धिक कार्यों में मनुष्य लगा रहता है, जिसमें यह सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन करता है और इन क्रियाकलापों को चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों में सम्मिलित किया गया है। आप अपने आसपास देख सकते हो अनेक प्रकार के शोध कार्य जो पीएचडी करने वाले शोध छात्र वो सभी भी इसी में सम्मिलित किए जा सकते हैं, या कोई अनुसंधानकर्ता अनेक प्रकार के अनुसंधान करते हैं। जैसे आप कोविड-19 के दौरान यह मनुष्य अनेक प्रकार के संस्थानों के माध्यम से एक वैक्सीन जो कोरोना से लड़ सकने के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी सभी इस चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं का ही भाग है। इन्हें ऐसी उन्नत सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है जो विशिष्टकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से जुड़ी हुई होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चिकित्सक, प्रतिलेखक, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालय कक्षा और रंगमंच लेखाकार, दलाली की फर्मों, अस्पतालों व कार्यालय भवनों में काम करने वाले लोग इस वर्ग की सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रिसर्चर है, या आप इसमें पिक्चर्स के माध्यम से इन चीजों को समझ सकते हैं। कुछ तीर्थ क्रियाकलापों की बात ही चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य शोधन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं न तो संसाधन से बंधी है, न ही पर्यावरण अथवा भौगोलिक दिशाओं द्वारा नियंत्रित होती है और न ही बाजार द्वारा स्थानीयकृत होती है। पंचम आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे थे कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर ये जो बैठे हैं पंचम आर्थिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करने वाले होते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत बड़ी लेवल पर जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इन क्रिया और चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है। ये लगभग चतुर्थक सेक्टर से मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन इनके स्तर में अंतर होता है या इनके कार्य क्षेत्र में मामूली भिन्नता होती है। पंचम आर्थिक क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नए विचार उत्पन्न होते हैं, वर्तमान एवं पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या, पुनर्गठन, मूल्यांकन होता है, नए सूत्रों, आंकड़ों एवं तथ्यों की व्याख्या एवं उनका प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है तथा नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन होता है। आप कह सकते हैं जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं उनकी पुनर्व्याख्या करना, उनमें संशोधन करना, उनका मूल्यांकन करना और नए आंकड़े और सूत्रों के आधार पर उनका नए रूप में अनुप्रयोग एक नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन कहलाता है, जो कि पंचम आर्थिक क्रिया को परिभाषित करता है। ये व्यवसाय तीर्थ क्रियाकलापों का एक विस्तारित उपविभाग है जिसके अंतर्गत वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों तथा श्रेष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी लोग विश्व में उच्चतम वेतन और मन चाही सुविधाओं वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व तो करते हैं। इन व्यवसायों को इसी कारण गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी इनकी संख्या कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की संरचना में इनका प्रत्यक्ष और विश्व कूटनीति में अप्रत्यक्ष महत्व बहुत जबरदस्त होता है। इसी वजह से इन्हें मूवर्स एंड शेकर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी सभी आर्थिक क्रियाएं कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम करेंगे आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद।